जी, अस्सलाम वालेकुम। तो अपने लेक्चर को आगे जारी करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने थीम कस्टमाइज़ कर रहे थे, कुछ कैटेगरीज वगैरह आई थिंक हमने बनाई थी, पेजेस वगैरह हमने नहीं बनाए थे। कैटेगरीज को नेविगेट करना मैंने बताया था। ये चीज़ें बताई थी एंड उसको कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक मज़ेदारी की बात बताऊँ। मज़ेदारी की बात ये है कि देखें, मैंने पहले लेक्चर में आपको क्या बोला था कि हमें डिफरेंट टास्क मिलते हैं शॉपिफाई से रिलेटेड। ठीक है, डिफरेंट टास्क। अब लास्ट नाइट मेरे साथ क्या हुआ, अचानक एक क्लाइंट का मुझे मैसेज आता है कि मेरा एक स्टोर है, उसको देखें। मैंने स्टोर देखा, ये अच्छा स्टोर बना हुआ था। ये वुमेन फिटनेस, जिम जिम फिटनेस जो चीज़ें होती हैं ना, अ, यानी कि जिम के अंदर जो जो सामान पड़ा होता है, वो चीज़ें थी। ठीक है, उसकी 29 प्रोडक्ट्स थी। जी, मुझे उसका ना लिंक चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए। शॉपिफाई का स्टोर था, मैं ये स्टोर खोल के दिखा रहा हूँ। उसका शॉपिफाई का स्टोर था। उसने कहा जी 29 प्रोडक्ट्स हैं, उसकी मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए और उनके GIF चाहिए। ठीक है, और उस साथ ही उसने मुझे कहा कि पहले आपने कभी बनाया है? जी, मैंने कहा जी बनाया है। मुझे सैंपल्स दिखाए, मैंने उसको फौरी तौर पे सैंपल्स दिखाए। तो उसने मुझे ऑर्डर कर दिया। अच्छा, मज़ेदारी की, मैंने सबसे पहले मैंने उसका बजट पूछा, उसने बोला जी $25 है। मैंने कहा यार ये तो बहुत कम है, लेकिन मैंने कहा चलो आन दो। पकड़ लिया मैंने 25 में। अच्छा, 25 में जैसे मैंने ऑर्डर पकड़ा ना, मैंने उसको बोला कि मैं ना तुम्हें खुद कस्टम ऑफर भेज रहा हूँ। मैंने अपने वीडियो ऐड वाली गिग से उसको कस्टम ऑफर भेजी। उसने क्या किया, मेरी वीडियो ऐड वाली गिग चेक की, उसको वो पसंद आई, उसने मुझे मज़ीद $20 का ऑर्डर कर दिया। उसने कहा कि मुझे भैया आप ना मेरी कोई भी स्टोर की कोई भी अच्छी सी प्रोडक्ट उठाएं, उसकी वीडियो बना दें। मैं कहा यार ये तो बैठे बिठाए मुझे माशाल्लाह $45 की ऑर्डर आ गए। ठीक है, और उसके साथ ये भी कहा कि कोई जल्दी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से सुकून से बनाएं। तो 4 दिन मैंने लिए डिस्क्रिप्शन लिखने में और 2 दिन मैंने लिए वीडियो एड्स बनाने में। ठीक है जी। अब ये वुमेन फिटनेस जो उनसा एक स्टोर है, जिम से रिलेटेड इसका सामान है। इसकी प्रोडक्ट्स हम चेक कर लेते हैं। जब हम नया स्टोर बना रहे होते हैं हमारे पास ऐसा इंटरफेस आता है। ये इसकी सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है जी, यहाँ से मैं जाता हूँ सिलेक्ट ऑल। ये 29 प्रोडक्ट्स हैं। इनकी जनाब हमने जो है वो लिखनी है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है जी। ये छोटे छोटे ये है प्रोडक्ट्स हैं। अब ये किसी कोई चीज़ की प्रोडक्ट है, अब ये भी कोई जिम से रिलेटेड प्रोडक्ट है, ये भी कोई प्रोडक्ट है। अच्छा, अब हुआ क्या, उसने मुझे अपना स्टोर का लिंक तो दे दिया। ठीक है, अब ज़रा गौर करने वाली बात है, टेक्निकल बात है। मैं इसको वापस जा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ। क्लाइंट मेरे पास आया, क्लाइंट ने मुझे अपनी वेबसाइट दी। ये उसकी वेबसाइट का लिंक का .com आ गया, .com आ गई। ये उसकी वेबसाइट का लिंक है। ठीक है जी, क्लाइंट ने मुझे अपनी वेबसाइट का लिंक दिया और साथ ही क्लाइंट ने मुझे ना अपनी ईमेल दे दी। ठीक है, अब ईमेल, मेरे पास ईमेल का पासवर्ड नहीं था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी ऑर्डर तो कुछ क्लाइंट होते हैं भाई ऑर्डर दे के सो जाते हैं, दो जो तो 4 4 दिन वो ऑनलाइन ही नहीं होते, तो हम बैठे रहते हैं जी एक्सेस के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से स्टोर में गया। ठीक है, मैंने ऐड स्टोर किया। ऐड स्टोर में जाने के बाद मैंने मैनेज स्टोर में गया, क्योंकि मेरे पास उसकी वो है थी, क्या कहते हैं उसको, URL था उसका स्टोर का। मैंने जल्दी से यहाँ पे URL डाला। डालने के बाद मेरे पास मैसेज आ गया। फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे उसको यहाँ पे मैंने उसका URL डाल के यहाँ पे मैंने फुल एक्सेस पे क्लिक किया। फुल एक्सेस पे क्लिक करने के बाद काइंडली एक्सेप्ट माई इनविटेशन करके मैंने इसको सेव किया। साथ ही मैंने क्लाइंट को फाइवर पे मैसेज किया कि काइंडली अपना मेल चेक करें। उसी दौरान उसी टाइम मुझे यहाँ पे एक्सेस मिल गई। मैं स्टोर में जाता हूँ वापिस, और उसी उसी टाइम मुझे यहाँ पे कोलैबोरेटर एक्सेस मिल गई। अब मैं उसको पूरा स्टोर एक्सेस कर सकता हूँ, उसके स्टोर में जो मर्जी जितना मर्जी जैसे मर्जी अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा काम है प्रोडक्ट से रिलेटेड, मेरा और कोई मैंने पंगा नहीं देना, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, अपनी मर्जी नहीं मैं कर सकता। मेरा काम प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मैंने सिंपल प्रोडक्ट्स में जाना है। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद मैंने, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है,
इसको मैंने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ये देखें जी, ये मैंने इधर जो सा है इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। ये प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, इमेजेस को मैंने नहीं छेड़ना, किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना भाई, हमारा काम ही नहीं है। हम छेड़ेंगे तो क्लाइंट नाराज़ होगा। ठीक है, हमने सिंपल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसकी लिख देनी है। डिस्क्रिप्शन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड हमारा डिस्क्रिप्शन और जीआईएफ वो कैसे अपलोड किए जाते हैं, मुकम्मल हमारा एक लेक्चर होगा। उसको जो था ना मुकम्मल लेक्चर दिया जाएगा। हो सकता है मैं दूँ, हो सकता है हमारे एक और भाई हैं मेरे सीनियर हैं, फाइवर से रिलेटेड भी हमारा एक लेक्चर होगा, वो भी वो देंगे। और फाइवर पे की कैसे बनानी है वो सारा बताएंगे। नहीं तो फिर मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, हम अपने स्टोर की तरफ वापस आ जाते हैं। ये मैंने दूसरा स्टोर खोला हुआ है, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। हम कौन सा स्टोर बना रहे थे, हम बना रहे थे क्राउन ई स्टोर। इसको हम लॉग इन कर लेते हैं, वहाँ से करना ही है, ऊपर लॉग इन का ऑप्शन आ रहा होता है, कर ले आप। अच्छा जी, अब हम ऐसे स्टोर में इन होना है तो मैं सीधा ऑनलाइन स्टोर पे जाना है। ऑनलाइन स्टोर पे थीम सेलेक्ट हुई है, मैंने थीम पे चले जाना है। ये हमने इसका इमेज लगा लिया था, एक हमने ये ऐड कर ली थी। अच्छा, मैं ये टेक्स्ट वगैरह लिखने पे ना मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगा ज़रूर टेक्स्ट लिखना कैसे है। अभी ये टेक्स्ट, इमेज विद टेक्स्ट आ रहा है, ये लिखा हुआ इमेज विद टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है जी, अब मैं लिखता हूँ जी, राइट, राइट समथिंग। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन लेके लिख दें। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, ये डिस्क्रिप्शन यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। अब शॉप नो का बटन है, यहाँ पे मैंने कोई पेज या कोई चीज़ शायद बनाई हो, मैं अभी इसको शॉप नो नहीं करूँगा। मैं इधर जैसे ही मैंने लास्ट टाइम वालों को बताया था, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कलेक्शन मैंने बनाए हुए थे, कलेक्शन में मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे शॉप नो आ जाएगा। क्योंकि ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, इसलिए मुझे कलेक्शन नहीं करना था, तो लेकिन मैंने फिर भी कर दिया। अब ये आप क्लिक करेंगे सीधा उसकी कलेक्शन के ऊपर जाएगा। फीचर कलेक्शन को छोड़ दें, फीचर कलेक्शन तब काम करेगी जब हमारे उसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड होंगी। ठीक है, आज हम थोड़ा सा फुटर के ऊपर काम करते हैं। ये कस्टमर रिव्यूज़ होते हैं। ठीक है, कस्टमर रिव्यूज़ कैसे ऐड करते हैं जी, आप इधर ऐड कर दीजिए, इंग्लिश में कुछ लिखते हैं जी, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है जी, ये मैंने यूज़ किया जी, अपना नीचे नाम लिखते हैं। ये जस्ट आने वाला जो कस्टमर होता है, वेबसाइट के ऊपर आने वाला जो कस्टमर होता है, उसके अट्रैक्शन के लिए हम ये लिखते हैं। ये सारी चीज़ें फेक होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने इमेजेस वगैरह ऐड की थी, या मैं दिखा दूँ कि ये अब हमने इस पोर्शन में यहाँ काम करना है तो हम कैसे करेंगे। इस पोर्शन में हमने काम करना है तो हम यहाँ पे गैलरी में आएंगे, ये हम गैलरी में आ गए हैं। दो इमेजेस हमारी हुई हैं। यहाँ मैंने सैलून प्रोडक्ट लिखी थी, यहाँ पे मैंने किचन प्रोडक्ट लिखनी है तो मैं किचन वाले की तरफ जाता हूँ। कहाँ पे लिखनी है मैंने, इधर लिखनी है। किचन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तीसरी इमेज आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें, मैं नहीं डाल रहा। ओके, अच्छा हमने पेजेस भी बना लिए थे, ठीक है, मुझे याद ही नहीं था, पेजेस भी हमने बना लिए थे। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ जी, जो मैंने अब तक की सेटिंग की है मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं अब इसको देखता हूँ ये फुल स्क्रीन में कैसा लगेगा। ये फुल स्क्रीन में ऐसा लगेगा। ठीक है जी, ओके। एंड अब मैं डेस्कटॉप मोबाइल में देख लें, मोबाइल में कैसा लगेगा। मोबाइल में ये ऐसा लगेगा, ये मोबाइल का व्यू आ रहा है। मैं डेस्कटॉप पे वापस जाता हूँ। डेस्कटॉप पे वापस जाने के बाद मैं मैं थोड़ा सा ना चलता हूँ। एक तो भाई सेव खोले, तो मैं बैक कर रहा हूँ। अब मैं मेरे पास चूँकि स्टोर पे थोड़ा सा काम हो चुका है,
मज़ीद स्टोर पे हम काम करेंगे प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद। प्रोडक्ट्स ऐड करने का क्या चक्कर है, मैं चाहता हूँ कि इस लेक्चर के हम अंदर हम थोड़ा सा ऐप्स के बारे में जान लें। ठीक है, प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ना एक ऐप यूज़ होती है जिसे ना ओबुरलो कहते हैं। ठीक है, अब ऐप इंस्टॉल करनी है। ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपने चले जाना जी ऐप्स में। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ओबुरलो मैंने इंस्टॉल की हुई थी। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे ओबुरलो शो नहीं हो रही, यहाँ पे जाएं, ऐप स्टोर को विजिट करें। ठीक है, आपके पास ये चीज़ सामने आ जाएगी, इसको लॉग इन कर लें। यहाँ पे आप अपनी मर्जी की ऐप लिख लें जी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी ओबुरलो। ठीक है, ओबुरलो लिख लिया। यहाँ पे ये सामने ऐप की आ रही जी, ऐड ऐप। ऐप क्योंकि पहले इंस्टॉल हुई है और मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। लॉग इन विद ओबुरलो अकाउंट। अच्छा, लास्ट टाइम मुझे याद आया, लास्ट टाइम हमने ऐप इंस्टॉल की थी, अ, लेकिन इधर जीमेल पासवर्ड देना मैं भूल गया था, बल्कि मैंने जीमेल पासवर्ड नहीं बनाया था। तो कोई इशू नहीं है, हम पासवर्ड भी दे देते हैं। यहाँ पे मैं कौन सा पासवर्ड डालूँ? ये हर मर्तबा पासवर्ड मांगता है, नया जीमेल मांगता है। मैंने सारे जीमेल लगाए हुए हैं, रोज़ तो एक स्टोर बनाना पड़ता है। चलो, कोई लगा ऐसे। Do you ever started a business before? Yes, I started नया चीज़ से जो मर्जी कर दे ना, taking a photo को information। इसको वैसे हम स्किप भी कर सकते हैं, हम स्किप कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास बुल्लो का डैशबोर्ड आ गया जी। होम स्क्रीन अब बुल्लो की आ गई है। अब हमने इस पे प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है, मैं यहाँ पे चले जाता हूँ अली एक्सप्रेस पे। ठीक है जी, यहाँ पे से मैं, मेरे पास क्या निशा जी, सैलून, सैलून प्रोडक्ट। मेरे पास सैलून से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने प्रोडक्ट्स वो ऐड करनी है। अब मिसाल के तौर पे हम बना रहे हैं जी, जो स्टोर है वो किसी यूएस के क्लाइंट के लिए बना रहे हैं। तो हमने प्रोडक्ट्स पे फोकस करना है जो जिनके सप्लायर्स यूएस में बैठे हुए हैं। बल्कि
मैं अभी नहीं बताना चाह रहा इसके बारे में। विनिंग प्रोडक्ट्स, मैं विनिंग प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा हूँ। विनिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट हंटिंग जिसे बोलते हैं हम। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर डिटेल में एक लेक्चर लिखें, सॉरी डिटेल में एक लेक्चर मैं बनाऊँ। तो सिंपली इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, इस टाइम मैं फोकस कर रहा हूँ स्टोर में प्रोडक्ट्स कैसे ऐड की जाती हैं, प्रोडक्ट्स ढूंढी कैसे जाती हैं। ये हमारा एक अलग टॉपिक होगा जिसकी तरफ मैं जा रहा था, लेकिन मैं भी नहीं जाना चाहता। तो सिंपली मैं इस टाइम ओबरलो से कुछ प्रोडक्ट्स जो है मैं स्टोर के अंदर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट ढूंढनी कैसे है, प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है जी। अब मैं फॉर एग्जांपल, अच्छा मैक्सिमम पता क्या होता है, मैक्सिमम जब आपको स्टोर क्लाइंट स्टोर देता है ना, मैक्सिमम ऐसा होता है आपको वो ना प्रोडक्ट्स की लिंक भी सेंड करता है। प्रोडक्ट्स की लिंक किस शेप में सेंड करेगा, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको ये प्रोडक्ट दे दिए जी, ठीक है जी। तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट आपको एक लिंक सेंड करेगा साथ के, भाई ये मेरी प्रोडक्ट है। या कोई सिंगल प्रोडक्ट स्टोर है तो तब भी आपको लिंक सेंड करेगा, ये मेरी प्रोडक्ट है, इससे रिलेटेड आपने स्टोर बनाना है, ये प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये देखें यहाँ यूआरएल में चले जाना है। यूआरएल में जाएंगे, HTML तक जो है ना आपने इसको कॉपी कर लेना है, Ctrl+C। ठीक है, ओवरलो में आपने आना है, ओवरलो के डेस्कटॉप में आप जाएंगे तो यहाँ पे जैसे आप ओवरलो के डेस्कटॉप डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट लिस्ट का ऑप्शन आता है। ये देखिए ये इंपोर्ट लिस्ट आ रहा है, इंपोर्ट लिस्ट आ गया, ऐड प्रोडक्ट्स बाय यूआरएल आ गया। ठीक है, मैं दोबारा से कर रहा हूँ, हम होम पर थे, होम में जा, होम से हमने सीधा आ जाना है इंपोर्ट लिस्ट में। इंपोर्ट लिस्ट में आ गए, यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट्स, हम बुल्लो के अंदर रहते हुए भी प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते, हम अली एक्सप्रेस को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट बाय यूआरएल किया। ठीक है, जो हमने यूआरएल कॉपी किया यहाँ पे हमने कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, ये ऐड प्रोडक्ट कर दी हमने। अभी प्रोडक्ट अपलोड हो रही है। ये हमारी प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे रहते हुए प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी एसईओ ऑप्टिमाइज जोन से हम इसका टाइटल देना चाहते हैं, यहाँ पे हम टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं। कलेक्शन, जो कलेक्शन हमने स्टोर में बनाई हुई हैं, ठीक है, जो कलेक्शन हमने स्टोर में बनाई हुई है वो कलेक्शन जो है यहाँ पे भी शो हो रही हैं। अब ये सैलून से रिलेटेड प्रोडक्ट है, ये सैलून, अच्छा ये चीज़ें हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी प्रोडक्ट्स में जाके भी, ये हमारे पास सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं, हम वहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइप हमने इसको चुनेंगे, टैग्स हमने वहाँ पे बनाए कोई नहीं, कोई भी चीज़ तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या है, जब हम प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट करते हैं तो अली एक्सप्रेस के ऊपर प्रोडक्ट की जो भी डिटेल्स आ रही होती है, इमेजेस आ रही होती है, ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी कहीं शो हो रही होगी। यार डिस्क्रिप्शन, ये मेरा डिस्क्रिप्शन, ये इमेजेस वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना यहाँ पे शो हो रही होती है ना, वो हमारे वर्ल्डों के अंदर आ जाती है। अब ये देखें वेरिएंट्स, इस वेरिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएंट्स होते हैं किसी भी, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, उसके साइजेस, उसके कलर, इन चीज़ों को हम ना वेरिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है जी, ये स्मॉल मीडियम लार्ज में है, और ये फलाना कलर है, फलाना कलर है, फलाना कलर है हमारे पास। ठीक हो गया जी, ये चीज़ समझ में आ गई। वेरिएंट्स इमेजेस, 13 इमेजेस हमारे पास आ चुकी हैं जी। यहाँ पे मैं मज़ीद इमेजेस ऐड कर लेता हूँ। ये भी इमेज ले लेता हूँ, ये भी अच्छी इमेज लग रही है मुझे, ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। ये मैंने इमेजेस जो सी है ऐड कर ली अपने पास। ठीक है जी, मैं प्रोडक्ट में वापस आ जाता हूँ, ये चीज़ें मेरे पास आ गई। एसईओ हम इसकी जो टाइटल है हम इसको बाद में बताएंगे स्टोर में रहते हुए। ये हमने यहाँ पे, अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलो, मैंने पहले डिस्क्रिप्शन की बात की थी, ये डिस्क्रिप्शन हमारी कोई मायने नहीं रखती।
इसकी कोई वैल्यू नहीं है, डिस्क्रिप्शन हमने अपनी लिखनी है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं अब सारी ये मेरे पास चेंजेस आ चुके हैं, यहाँ पे मैं इंपोर्ट टू स्टोर कर देता हूँ। ये मेरी प्रोडक्ट इंपोर्ट टू स्टोर हो गई है। इंपोर्ट टू स्टोर करने के बाद आप जाएं जनाब, अब हम देखते हैं कि हमारे स्टोर में प्रोडक्ट गई हुई है कि नहीं। ये हम स्टोर में आ गए हैं। स्टोर में जाने के बाद हम प्रोडक्ट्स में जाते हैं। तो ये देखें, ये मेरी प्रोडक्ट स्टोर में आ चुकी है। ठीक है जी, वही डिस्क्रिप्शन आ गया है, वही सारा कुछ आ गया है, उसकी प्राइस भी आ गई है। ये पाकिस्तानी प्राइस में चली गई है क्योंकि हमने जो स्टोर की लोकेशन है वो पाकिस्तान की गई थी, तो ये पाकिस्तानी प्राइस में चली गई है। ठीक है, हम लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, हम बाद में इसकी लोकेशन चेंज करेंगे। अब दूसरी नेक्स्ट प्रोडक्ट है जी सैलून की, हम ये प्रोडक्ट ले लेते हैं। सिग्नल्स इशू, ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। अब इस प्रोडक्ट को भी मैंने ऐड करना है, कंट्रोल सी। अच्छा, हमने ऐसे मूड उठा के मैं प्रोडक्ट ऐड करता जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं इस टाइम फोकस कर रहा हूँ इसी के ऊपर कि प्रोडक्ट ऐड करने में। प्रोडक्ट कौन सी ऐड करनी है, कौन सी प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये बार्बर कॉम्ब है स्टेनलेस स्टील की, मुझे पता होना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट बिकेगी भी कि नहीं। क्लाइंट इस प्रोडक्ट के पैसे भर रहा है, इसको अपने स्टोर में ऐड कर रहा है कि तो भाई ये प्रोडक्ट बिकने लायक है भी कि नहीं। तो उससे रिलेटेड मुकम्मल मैं तफसील बताऊंगा कि प्रोडक्ट कौन सी ऐड करनी है, कौन सी नहीं ऐड करनी। फिलहाल आप यही देखें, सपोज करें जी कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है जी, ये प्रोडक्ट क्लाइंट को लाख रुपया कमा के देगी। इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, इसका मैं HTML तक लिंक लेता हूँ और मैं इसको ओवरलो में ऐड बाय URL, कंट्रोल V, और मैं ऐड कर देता हूँ प्रोडक्ट। मैंने प्रोडक्ट ऐड कर दी, वही चीज़ मेरे सामने आ चुकी है। स्टील मटेरियल, बार्बर कॉम्ब, लटरम बटरम जो भी है, सैलून में मैं डाल देता हूँ। सैलून में डालने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में, मेरा कोई काम नहीं, इमेजेस इमेजेस 28 इमेजेस हैं। ठीक है जी, 4-10 इमेजेस ऐड हो गई हैं, ठीक है, मुझे इतनी बहुत है। तो यहाँ पे आप आ जाए। अच्छा, ये मैं एक से ज़्यादा भी टैग कर सकता हूँ इनको ना। फॉर एग्जांपल, ये किसी घर की भी ज़रूरत हो सकती है, ये जो फॉर्म है, ये फॉर एग्जांपल किसी घर की भी ज़रूरत हो सकती है, तो मैं इसको होम एंड किचन भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं नहीं करूँगा खली खली, इसको इसी के ऊपर रखें। ठीक है, मैं सारों सारों को भी कर, मैं क्या चाहता हूँ कि ये किचन में भी शो, होम एंड किचन में भी शो हो, होम एंड डेकोर में भी शो हो, पेट्स में भी शो हो। ठीक है, तो मैं जब स्टोर में जाऊंगा, स्टोर में जाने के बाद मैंने जो ऊपर कैटेगरीज बनाई हुई थी इसमें पेट्स के ऊपर क्लिक करूंगा, वहां पे भी शो होगी। मैं ये भी करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, फिलहाल ये जिधर की ज़रूरत है हमने उधर रखनी है। इम्पोर्ट टू स्टोर कर दें आप। मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स है आ चुकी हैं। मैं जल्दी से ना 2-3 प्रोडक्ट्स उनकी है ना और ऐड करता हूँ। मेरा सिग्नल्स के क्या इशू आ रहा है। असल में मैं इस टाइम बिल्कुल एयरबेस के करीब बैठा हूँ, तो यहाँ सिग्नल्स का बड़ा बहुत इशू रहता है। मैंने ये प्रोडक्ट ऐड कर लिया। जल्दी से मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इसका कैटेगरी चेंज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आ जाता हूँ। इस प्रोडक्ट को मैं ऐड कर लेता हूँ।
ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन मार्क से पहले पहले जितना भी हमारा डाटा ये आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे ये एरर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, अब मैं कह रहा हूँ, अब भी इसने दे दिया, इसे नहीं देना चाहिए था इसको। चलो अच्छी बात है, बड़ी बात है यार, ये वैसे मुझे भी नहीं पता था। इसको मैंने कर दिया जी, कलेक्शन तो मैंने बनाई नहीं है, सैलून में डालना है, ये मैंने सैलून में डाल दिया। ये मैंने 4-5 प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने अपने स्टोर में ऐड कर लिए। अब मैं अपने स्टोर में वापस आ जाता हूँ। मैं अब इन प्रोडक्ट को शो करवाना चाहता हूँ अपने इसके ऊपर, होम पेज के ऊपर। ये सैलून में मैंने ऐड की थी प्रोडक्ट, मैं सबसे पहले जाता हूँ सैलून में, चेक करता हूँ ये मेरी प्रोडक्ट सैलून में आ चुकी हैं। ठीक है, बैक कर लेता हूँ मैं यहाँ से। अब देखें जी, अब मेरी फीचर्ड कलेक्शन आ गई है। मैं चाहता हूँ कि ये सैलून की जो 4 प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे शो हों। ये मेरी फीचर कलेक्शन यहाँ पे आई हुई है, ये मैं फीचर कलेक्शन पे जाता हूँ। अब देखें मजेदारी की बात, सबसे पहले मैं कलेक्शन बना देता हूँ, जल्दी आगे निकल गया हूँ। फीचर कलेक्शन अब अपनी मर्जी का नाम है, सैलून प्रोडक्ट। ठीक है जी, सैलून प्रोडक्ट्स आ गई। सैलून प्रोडक्ट्स हमारी कहाँ पे पड़ी हुई हैं जी, ये सैलून की कलेक्शन आ गई है। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे शो करवा दी है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद, अच्छा ये मेरे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है जी प्रोडक्ट्स पर रो कितनी होनी चाहिए, 4, और रोज कितनी होनी चाहिए, 2। मैं इसको एक ही रो कर रहा हूँ, और अगर मैं इसको 5 करना चाहता हूँ तो मैं 5 भी कर दिया मैंने, यानी कि मैं एक और भी प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको इस टाइम फिलहाल 4 भी रखता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास इमेज आ गई है। अच्छा जी, अब देखें जी मज़ेदारी की बात, अब ये मेरे पास यहाँ पे एक, मैं यहाँ पे उन 4 प्रोडक्ट्स में से ना कोई एक प्रोडक्ट मैं यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ। ये मेरे पास राइट समथिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है जी, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोडक्ट है, सैलून की कोई प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ पे शो करवानी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपनी प्रोडक्ट्स देख लेता हूँ कौन सी है। ऊपर लिंक न्यू टैप करता हूँ, और ये प्रोडक्ट है, मैं ये शो करवाना चाहता हूँ। ठीक है जी, इसको मैं सेव इमेज कर लेता हूँ। ये इमेज अच्छी लग रही है, क्या क्या चीज़ क्या है ये, वो ये मैंने इमेज सेव कर लिया है। ठीक है जी, अब ज़रा समझिएगा, यहाँ पे से मैं इमेज उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ये मेरी इमेज आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट का नाम लिखूँ, इस प्रोडक्ट की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखूँ, और जैसे ही कोई भी कस्टमर इसके शॉप नो पे क्लिक करे वो इस प्रोडक्ट के ऊपर चला जाए। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, यहाँ पे मैं बार्बर एक्सेसरीज स्प्रे बोतल, बार्बर हेयर ड्रेसिंग स्प्रे बोतल हम लिख लेते हैं। कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पे मैंने कंट्रोल जी किया, एक्सेसरीज को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ तक बहुत है। और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, यहाँ पे मैं उठा के कंट्रोल सी, ये कोई मैटर नहीं करती, इसको हम डिलीट करेंगे, हम अपनी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। कंट्रोल जी, मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ चुकी है। अब आया, अब थोड़ा सा हमने इसको करवाना है, शो करवाना है। जैसे कोई भी क्लाइंट इसके ऊपर, कस्टमर इसके ऊपर जाए, तो वो, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ पहले, क्योंकि वो होम डेकोर पे जा रहा था। इसको यहाँ पे मैं, इस दफ़ा मैं प्रोडक्ट्स में जाऊँगा, प्रोडक्ट्स में देखो मेरे पास यहाँ पे वो प्रोडक्ट कहाँ पे पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है। ठीक हो गया जी, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं फुल व्यू पे जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी, देखते हैं जी क्या होता है। देखें वो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने शॉप नो पे क्लिक किया,
वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर चलेगी। या मैं इसको बायो नोट करूँगा, कस्टमर इसको बायो नोट करेगा जी, देखेगा क्या चक्कर पार्ट है, सारा इसका पड़ेगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे, GIF बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे वो शो होने लग जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। मैं लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करता, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, तो आई थिंक बहुत है इतना। इसी हम इंशाल्लाह ताला इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।